हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विभाज्यता डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो विभाज्यता की आवश्यकता हमें प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड करने में ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है 7 से विभाज्यता का और 13 से विभाज्यता और 11 से विभाज्यता का नियम समझाया हुआ है। तो उसका जो लिंक है आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब इस वाले वीडियो में हम 2 से शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला 2 से विभाज्यता। अगर किसी संख्या विभाज्यता क्या होती है? अगर किसी संख्या को हमें चेक करना हो कि वो किससे विभाज्य होगा, जैसे हमें आवश्यकता पड़ गई। अधिकतर हम क्या करते हैं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड शुरू करते हैं तो हम छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर, अब अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं हम थोड़ा भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब जो भी हम गुणनखंड करते हैं उसमें अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? 2 से। उसके बाद अगर वो 2 से नहीं विभाज्य है तो हम आगे बढ़ते हैं, 3 से करते हैं, फिर 3 के बाद 5 पे आते हैं, फिर 5 के बाद 7 से। तो सारी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को बोला जाता है इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। इन्हें मिश्र संख्या भी बोला जाता है, मिश्रित संख्या, कंपोजिट नंबर्स। और इसे बोला जाता है प्राइम नंबर्स। अब यहाँ देखिए, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक संख्या कोई ले लूँ 1, ठीक है? अब इसका अगर मैं गुणनखंड करूँ तो इसका गुणनखंड मतलब ये किसके पहाड़े में आता है? यही देखेंगे। तो ये खुद 1 के पहाड़े में ही आता है। तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए उस संख्या का। मान लीजिए 2 लेता हूँ तो इसकी कितने? 1 तो नेचुरली सब में होता है, तो 1, 2 इसके 2 गुणनखंड बनेंगे, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्या ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं, ठीक है? तो यहाँ 3 लेते हैं, 3 का भी कितना होता है? 2 ही गुणनखंड होता है। अब लेते हैं 4, 4 का कितना गुणनखंड होता है? एक तो 1 होता है, एक तो 2 होता है, एक खुद का 4 होता है। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, तो ये क्या बन गया? भाज्य संख्या बन गया, ठीक है? तो सबसे छोटा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 4, ठीक है? तो अब इसमें देखिए, जो विषम संख्याएं होती हैं वो भी भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि 9 लेते हैं। 9 क्या है? एक विषम संख्या है ना? तो 9 का अगर गुणनखंड करेंगे हम तो 1, 3 के पहाड़े में आता है और 9 खुद के पहाड़े में आता है। तो इसके भी 2 से ज़्यादा क्या बन रहा है? गुणनखंड बन रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो आप लोगों को भाज्य संख्याएं समझ में आई होंगी। अब अभाज्य संख्या की बात करें, प्राइम नंबर्स, तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड हों। एक तो खुद वो नंबर एक तो वो खुद नंबर और एक क्या होना चाहिए? एक ही होता है ना? तो ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर्स हों या 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो 2, ठीक है? तो चलिए 2 से विभाज्यता हम शुरू करते हैं। 2 से विभाज्यता मतलब किसी संख्या को अगर हमें चेक करना है कि वो 2 से भाग उसका जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आवश्यक है कि इकाई का स्थान जो होता है वो या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या 8 हो, ठीक है? जैसे कि 40, 502, 604, इस प्रकार से, ठीक है? इकाई वाला स्थान या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसी को विभाज्यता का नियम कहा जाता है। अब चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या दी है 6093, अब इसे हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके जो डिजिट्स हैं, अलग अलग अंकों को हम जोड़ लेंगे। 6 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 3। तो अब इसे जोड़िए, कितना आ जाएगा? ये 18 है ना? 18 आ गया। अब 18 जो है वो 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये 3 से विभाज्यता का नियम है। तो इसे इस प्रकार से चेक किया जा सकता है। आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इससे भी अलग अलग जोड़ लीजिए। 1 प्लस 8 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 9। 9 भी क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है? तो 3 से विभाज्यता हो गई। अब बढ़ते हैं 4 से विभाज्यता की तरफ।
ये सॉरी सेकंड था, ये थर्ड है। 4 से विभाज्यता। अब 4 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 632। अब लास्ट का अगर हम अंक ले लें, ठीक है, तो ये 2 ही अंक लेने हैं, ठीक। तो 2 अंक लेने हैं, तो ये 4 के टेबल में आता है, 4 और 32, मतलब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से। तो लास्ट के 2 डिजिट्स जब हम लेते हैं तब हमारा चेक हो जाता है 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट्स ही लेने हैं हम, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए। वो 4 के अगर टेबल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो होप ये वाला भी समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर चौथा, 5 से विभाज्यता। अब 5 से विभाज्यता चेक करने के लिए किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस या इकाई वाले स्थान पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब यूनिट प्लेस हम सिर्फ चेक करेंगे। यहाँ सब जगह पे क्या आ रहा है? या तो 0 आ रहा है या तो 5, या तो 0 आ रहा है या तो 5। तो ये सारी संख्याएं किससे डिविजिबल हैं? 5 से डिविजिबल हैं या विभाज्य हैं। तो ये हो गया। अच्छा, ये 6 से शुरू, 6 वाला देखते हैं। 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए पहले हमें 2 से उसकी विभाज्यता चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद 3 से। अगर दोनों संख्याओं से वो संख्या विभाज्य है तो वो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 6 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि दोनों संख्याओं से उस संख्या का विभाज्य होना ज़रूरी है। अगर किसी एक संख्या से भी वो विभाज्य नहीं होता है, मतलब कि वो 6 से विभाज्य नहीं है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने दिया 306, ठीक है, एग्जाम्पल। अब इसे चेक करते हैं कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। ये तो तुरंत पता चल गया क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो मतलब 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए इसे अलग अलग जोड़ लेते हैं। इसे अलग अलग जोड़ा तो 3 + 0 + 6, ये कितना आ गया? 9। मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है ये 6 से विभाज्य है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या लिया 4 1 5 2, ठीक है। अब इसे देखते हैं। इसके यूनिट वाले प्लेस पे 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य हो गया, ये करेक्ट। अब उसके बाद 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए इसे अलग अलग जोड़ लेंगे। 4 + 1 + 5 + 2, ये आ जाएगा 12, है ना। तो ये 3 से विभाज्य है। 3 के टेबल में 12 आता है, मतलब ये दोनों संख्याओं से विभाज्य है। इसका मतलब 6 से विभाज्य होगा। अब अगली संख्या जो 7 है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, उसे ज़रूर से चेक करिएगा, ठीक है। अब 6 वाला देखते हैं, 8 से विभाज्यता। अब जैसे 4 का हमने देखा था उसी प्रकार से इसका भी है। इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो संख्या है 4 8 8 4 8, ठीक है। तो इसके लास्ट के 3 अंकों को हम देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी? यहाँ तो मैं छोटे छोटे नंबर्स ले रहा हूँ। जब हमें गुणनखंड करना होता है तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं, तो वहाँ हमें आवश्यकता इसकी पड़ेगी पड़ेगी। तो यहाँ हम 3 लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं कि अगर ये 8 से पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से। तो देखिए ये हो रहा है ना, 8 एकम 8 0 8 छंग 48, मतलब 106 बार ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9। 9 से विभाज्यता हम अब चेक करते हैं कि 9 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो 9 से विभाज्यता जो है वो सेम जैसा 3 का होता है वैसे इसका भी होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिया 9558, इसके भी अलग अलग डिजिट्स करके उन्हें ऐड कर लीजिए। 9 + 5 + 5 + 8। अब जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 9 के टेबल में आ रही है या 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 9 5 14, 14 5 19, 19 60, 27। 27 जो है वो 9 के टेबल में आती है, मतलब ये पूरी संख्या जो है वो किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 हो गया। अब हम देखते हैं 10 से विभाज्यता। तो इस वाले वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे।
10 से विभाज्यता तक इतने तक की ही आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 तक की ही पड़ेगी, ठीक है? तो 10 से विभाज्यता के चेक करने के लिए हमें या लास्ट का जो डिजिट है यूनिट प्लेस वो हमेशा 0 ही होना चाहिए। जैसे कि देखिए, लास्ट का डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट, वो अगर 0 है तो वो संख्या जो है 10 से विभाज्य होगी ही होगी। तो विभाज्यता के नियम 2 से लेके हमने 10 तक सीख लिया है। तो अब एक अगला जो एक्सरसाइज है 1.2 वो मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और हाँ, इसके आई बटन पे फिर से याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा जो 7, 11 और 13 का है, वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।